कि 7 दिसंबर की एनर्जीज जो है वो हम सबके लिए कैसे रहने। हाँ, निकिता दीदी ने निकाले ना। हाँ, मैं निकिता और कई बार मैं नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यस, निकिता ने मुझे बोला था कि हम आपके बर्थडे पे क्या आपके लिए प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं, एंड आई वाज लाइक गो अहेड विद दैट। तो निकिता ने मुझे मेरी प्रेडिक्शन भेजी थी, और उस प्रेडिक्शन में निकिता ने जो कार्ड्स निकाले थे, तो शी सेड एंड शी इज लाइक मुझे ऑलरेडी पता था आप यही जवाब दोगे। सो एंड थैंक यू Nikita for that, because it's always special to receive energies, right? And prediction is energy, ये cards जो हैं this is energy, the letters are energy, तो it is always beautiful to receive these energies। तो ये energies अपने आप में बहुत कुछ लेकर आती हैं। So thank you Nikita for that special prediction for me। And चलो अब निकाल लेते हैं हम 7 तारीख की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, सो लेट्स सी 7 दिसंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या होने वाला है। 3 कार्ड एक धमाके में आ गए, तो लेट्स सी 7 दिसंबर क्या धमाके लेकर आने वाला है, राइट। 7 दिसंबर गाइडेंस अमेजिंग। आपने कार्ड, आपने लेटर भेजा ही नहीं, तो फिर मैं कैसे याद रखूं बताओ। मैं लेटर्स की बात कर रही हूँ ना। आपने तो लेटर भेजा नहीं मुझे। ओके, चलो ना मेरी प्रेडिक्शन निकाली है ना। चलो ओके, सो लेट्स सी 7 दिसंबर की एनर्जी हम सबके लिए कैसी रहने वाली है। पहला कार्ड जो है 7 दिसंबर में यहाँ पर लवर्स कार्ड है, राइट। लवर्स कार्ड जो है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की एनर्जी होती है, चॉइसेस की एनर्जी होती है, और चैलेंजेस से ऊपर जाने की एनर्जी होती है। लवर कार्ड लवर की एनर्जी भी होती है, प्यार या सोलमेट की एनर्जी भी होती है। और यहाँ पर अगर देखें तो ब्यूटी और बीस्ट वाली स्टोरी जो है यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स का है। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो है वो कंप्लीशन की एनर्जी होती है, किसी ना किसी तरह का कोर्स, लर्निंग, किसी चीज को समय से पहले कंप्लीट करके आगे निकल जाना, और उसके आसपास की जितनी तकलीफें हैं उनसे अपने आप को आगे ले जाना, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है इसकी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मोर पंख हैं बहुत ब्यूटीफुल, सो वैसे ही अपने आप में ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल बन जाती है। और एक द स्टोरी बिहाइंड इट इज, जहाँ पर एक यहाँ पर अगर आप देखें इसके सिर पे मोर पंख है। एक गुरु होता है, एक पर्सन होता है जिसको नेचुरल मेडिसिन की बहुत सारी नॉलेज होती है, और वो बच्चों को ले जाता होता है जो कैपेबल होते हैं एक छोटी एज में, और उनको वो सिखाता होता है। और एक राक्षसी होती है वहाँ जो कुछ बच्चों को खा जाती है या ले जाती है। तो दिस इज अ चाइल्ड जो समय से पहले सीखकर बहुत सक्सेसफुली बाहर आ गया है या वापस आ गया है। थर्ड एनर्जी यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना थोड़ी सी स्लीपलेसनेस की एनर्जी होती है, वरी, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, फ्यूचर के बारे में वरी करना, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स लेकर आता है। और 9 ऑफ सोर्ड्स ये बोलता है कि आपको एक्चुअली इतना वरी करने की जरूरत नहीं है या इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कई बार जब हम ज्यादा परेशान होते हैं तो हम अपने लिए परेशानी का सबब जो है वो खुद क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगी अबाउट 7th की एनर्जी की, सपनों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और अपने सपनों को नोट डाउन करना है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी, चॉइसेस बहुत मैटर करने वाली हैं। सो चूज टू कंप्लीट समथिंग रादर देन बीइंग वरीड अबाउट समथिंग। तो मेक अ चॉइस कि आप किसी चीज के बारे में टेंशन लेने की जगह, वरी करने की जगह, परेशान होने की जगह आप किसी चीज को कंप्लीट करने पे ध्यान दो, किसी चीज को पूरा करने पे ध्यान दो। एक और चीज मुझे इस कार्ड में दिखाई देती है कि जब जो होना है तब तब सो होना है, राइट। सो जब जो चीजें होनी है वो होनी है। आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ अपनी लर्निंग लेकर आगे बढ़ सकते हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो, एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू। थैंक यू एक्सरसाइज करनी है आपने इस दिन, स्पेशली रात को सोते हुए, ताकि आपको नींद अच्छी आए। हो सकता है कि आपकी नींद जो है किसी भी कारण से 7 की रात को, 6 की रात को डिस्टर्ब हो जाए या 7 की रात को डिस्टर्ब हो जाए, तो वो एनर्जी थोड़ी सी मुझे दिखाई देती है। तो उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी हेडेक्स, तो थोड़ा सा हेडेक्स को लेकर अपना ध्यान रखना है। अगर आप में से किसी को भी लेग्स में रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम होता है, एक टांगों में चुन चुन होता है ऐसे रात को सोते वक्त, तो अगर वो होता है तो इसके बाद आपने अवॉइड नहीं करना है, गेट इट चेक्ड। तो वो ज्यादा हो सकता है, उसकी वजह से नींद ना आए, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। तो वो किस कॉज से हो रहा है, उसका क्या कारण है, ट्राई टू फिगर इट आउट। थोड़ी सी मसाज करो अपनी लेग्स की ताकि रिलैक्स हो जाए। थोड़ा खड़े होने
होने का समय जो है उसको कम करो, तो थोड़ा सा उस चीज़ को आपने मैनेज करना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। बेबी की हेल्थ को लेकर कुछ हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है। बट द एनर्जी इज दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक, कुछ भी खराब या कुछ भी बुरा नहीं होगा, एंड दैट इज वाई आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना जरूरी होगा। चॉइसेस कहीं ना कहीं दिन होगा चॉइस करने का कि आपको चीजों से लर्न करके आगे बढ़ना है या चीजों में अपने आप को स्टक कर लेना है। तो आपने अपनी चॉइस करनी है और उस चॉइस के साथ आगे बढ़ना है, और मुझे लगता है कि लर्न करके आगे बढ़ना जो है बेस्ट चॉइस होती है देन स्टक होने के। आप में से कोई पर्सन अगर किसी डिफिकल्ट रिलेशनशिप से गुजर रहा था, तो उसका एक लर्निंग फेज जो है वहां पर एक चॉइस की एनर्जी आ सकती है। यू कैन चूज टू मूव आउट ऑफ इट। तो ये दिन आपको कुछ ऐसा इवेंट देगा या कुछ ऐसे सिचुएशन देगा जहां पर आप चूज कर सकते हो आगे बढ़ना वहां से। स्ट्रेस और एंजाइटी, इन दो चीज़ों को अपने आप से बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको इम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगी, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द डे। तो स्ट्रेस और एंजाइटी से अपने आप को दूर रखना है एंड ट्राई टू गेट इनटू एज मच पॉजिटिव एनर्जी एज यू कैन। अगर हो सके तो डांस कीजिए दिन में एक बार, थोड़ी देर के लिए म्यूजिक लगाइए, अकेले हैं अपने आप के साथ थोड़ा सा डांस कीजिए। यू विल फील मच हैप्पी, मच बेटर। अगर हो सके तो म्यूजिक सुनिए, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और अगर कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, तो एक्चुअली 10 मिनट रो लीजिए, निकाल दीजिए उस चीज को, एंड देन tell yourself that happiness is a state of mind, and if you want to be happy, if you choose to be happy, nobody can stop you. यहाँ पर मुझे बड़े लेवल पे, ऑन द बिगर लेवल, मुझे थोड़ी सी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर कोई चीज़ कंप्लीशन की तरफ जाएगी जिसकी वजह से कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ हो जाएगी। तो वो एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी क्या कंप्लीशन की तरफ जाता है, लेकिन कोई ना कोई चैलेंज जो है ना उसको एक्सेप्ट करके उसको विन ओवर किया जाएगा। दैट एनर्जी इज देयर। अब यहाँ पर जो गाइडेंस एनर्जी है, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बिकॉज इट सेज हैप्पी हैप्पी। और यहाँ पर एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, 3-6-9 की एनर्जी है। लवर्स नंबर 6 होता है, दिस इज 3, दिस इज 9। सो एक्चुअली यूनिवर्सल एनर्जी कंप्लीट यहाँ पर आपके सामने है। 3-6-9 तीनों ही एनर्जीज यहाँ पर हैं। 639 बनता है, बट 3-6-9 तीनों की एनर्जी यहाँ पर है। तो इट इज गोइंग टू बी यूनिवर्स वर्किंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ पर कुछ चीजें जो हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेंगी या थोड़ी सी अनक्लियर लगेंगी, लेकिन अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर द बेटरमेंट। एंड बहुत ब्यूटिफुली वो एनर्जीज जो हैं वो एक आउटकम जो है वो देंगी, बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया है, और हैप्पी हैप्पी का कार्ड क्या बोलता है कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इफ यू चूज टू बी हैप्पी, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड यू विल हैव रीजंस टू बी हैप्पी। तो खुश रहना जो है ना हमेशा अंदर से होता है, हमारे दिल से होता है। और आज का दिन आपने कोशिश करनी है अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, बैलेंस रखना है और खुश रखना है। स्माइल जरूर करना है आज का दिन, जो भी सिचुएशन हो, जो भी मैसेज, जो भी कम्युनिकेशन, जो भी चीजें, जो भी आपने कोशिश करनी है, दैट कीप स्माइलिंग द होल डे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है कि पूरा दिन आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी वक्त ऐसा ना हो जहां पर आप स्माइल ना कर रहे हों। It will help you go through the day, it will help you balance, and it will help you achieve जो आपको एक्चुअली अचीव करना है इस दिन से। तो हैप्पीनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप स्माइल करोगे तो आपके पास कोई ना कोई रीजन भी ऐसा आएगा जहां पर आपको और ज्यादा स्माइल करने का कारण मिलेगा। तो अपने दिन को पॉजिटिवली बिताना है, अच्छी चॉइसेस करनी है, स्माइल करना है, वरी और एंग्जाइटी में नहीं जाना है, एंड कोई ना कोई लर्निंग कंप्लीट करनी हो सकता है। आप किसी कोर्स में एनरोल करें, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, या कोई कोर्स कंप्लीट करें, किसी चीज का रिजल्ट आए, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। तो ओवरऑल दिन काफी पावरफुल और अच्छा है, स्मूथ है। इवनिंग के वक्त थोड़ी सी एंग्जाइटी या थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज को लेकर, बट अदरवाइज अगर आप चॉइस करोगे आगे बढ़ने की और पॉजिटिव रहने की, तो वो चॉइस आपके बहुत ज्यादा काम आएगी अनडाउटेबली। सो दैट्स द एनर्जी। और अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज औरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में फीडबैक डालिए और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा व्हेन एवर यू कैन। सो थैंक यू सो मच।